दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी प्रेरणादायक है, जिसे सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस कहानी को सुनने के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमीर बाप की लड़की जिस लड़के को सबके सामने बेइज्जत कर रही थी, कपड़ों का मजाक बना रही थी और कह रही थी कि तुम जैसे लोग कहीं भी मुंह उठाकर चले जाते हो। लेकिन असल में वो लड़का करोड़ों की कंपनी का मालिक था, जो उस वक्त सादे कपड़ों में था। इसके बाद जब लड़की को सच्चाई पता चली, तो फिर ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। शहर की सबसे बड़ी शादी थी और उसमें शामिल होना अपने आप में एक रुतबे की बात मानी जा रही थी। उसी शादी की भीड़ के एक कोने में खड़ा था रवि। सादा नीला कुर्ता, बिना ब्रांड की चप्पलें, बिखरे बाल और आंखों में गहरी गहराई लेकिन शांत झलक। कोई उसे जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। वो वहां सिर्फ अपने पुराने दोस्त विकी के कहने पर आया था, जो आज का दूल्हा था। दोस्ती निभाने आया था, इज्जत कमाने नहीं। पर शायद उसे नहीं पता था कि उसी दिन उसकी इज्जत नीलाम होने वाली है। खाना पीना हो चुका था, दूल्हा दुल्हन जयमाला की तैयारी कर रहे थे। मेहमान आराम से बैठे हुए थे, तभी तानिया मेहरा, दुल्हन की खास दोस्त और शहर के सबसे रईस घराने की बेटी, हाथ में फोन, आंखों में घमंड और चाल में घमासान लेकर सीधा रवि के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? यहाँ कैसे घुस आए? तानिया ने पूछा। रवि ने धीमे से कहा, मैं विकी का दोस्त हूँ। फौरन से तानिया हंस पड़ी, फिर ऊंची आवाज में सबको सुनाते हुए बोली, विकी का दोस्त? तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे वेटर हो। यह चप्पलें, ये सस्ता कुर्ता और ये बाल, कौन बुलाता है ऐसे लोगों को शादी में? चारों तरफ हंसी गूंज गई। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिया, कुछ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वे कोई गलती से शादी में घुस आया हो। तानिया ने एक और बार किया, तुम्हारे जैसे लोग तो इतनी बड़ी शादी में घुस भी नहीं सकते, और तुम यहाँ खड़े हो जैसे कोई बारात के दूल्हे को। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसने अपनी नज़रों को नीचे किया और पलट कर चला गया। दूल्हे ने अपने दोस्त की बेइज्जती पर हंगामा तो मचाया, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सका, क्योंकि दुल्हन के पापा ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। लेकिन जब रवि मंडप से बाहर आया तो उसकी वह बेइज्जती बार बार उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। उसने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ एक बात मन में दोहराई, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग झुककर सलाम करेंगे। उस रात रवि की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक तस्वीर थी, तान्या की हंसी और चारों तरफ उड़ता हुआ उसका अपमान बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। सुबह होते ही उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर लिया, लेकिन अब एक अजीब सी आग उसके अंदर लग चुकी थी। रवि की जिंदगी जितनी सादा दिखती थी, असल में उतनी थी नहीं। वह भी लॉजिक टेक्नोलॉजीज का मालिक था, एक ऐसी कंपनी जिसने कुछ ही सालों में भारत ही नहीं, विदेशों तक डिजिटल मार्केटिंग और ऐप डेवलपमेंट का बाजार पलट दिया था। पर इस कामयाबी की एक शर्त थी, पहचान छुपाकर रखना। न नाम कहीं मीडिया में, न कोई इंटरव्यू, न ही कोई सोशल प्रोफाइल। विवेक का उसूल था, इज्जत दिखावे से नहीं, काम से मिलती है। और मैं काम करने आया हूँ, तमाशा नहीं। लेकिन अब तान्या की उस एक घटना ने उसके उसूलों को झंझोड़ दिया था। उसने सब कुछ वैसे ही चलने दिया, अपने ऑफिस के बोर्ड रूम में अपनी टीम के साथ बैठकर वही सादगी से काम करता रहा। पर अब हर फैसला तेज, सटीक और फोकस था। हर दिन उसकी कंपनी नई ऊंचाई छू रही थी, लेकिन वह अब भी वही नीले कुर्ते वाला रवि था। बस उसके सीने में अब हंसी नहीं, लपे थी। उधर समय करवट ले रहा था और तानिया की जिंदगी भी। तानिया, जो कभी अपने पापा के फैशन और टेक्सटाइल कंपनी सानवी एम्पायर्स की ब्रांड एम्बेसडर मानी जाती थी, अब धीरे धीरे मार्केट के बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। नई कंपनियां उभर रही थीं, डिजिटल युग का जमाना था और पुराने व्यापार के तौर तरीके ढह रहे थे। तानिया अपने फैशन ब्रांड तानिया लक्स को ऊंचाई देने में लगी थी,
लेकिन न मार्केट रिसर्च थी, न लॉयल कस्टमर बेस। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, फिर अचानक ट्रेंड बदलने लगे। कस्टमर घटे, नुकसान बढ़ा, कर्ज लिया, फिर भी संभाल नहीं पाई। उधर उसके पिता का बिजनेस भी लड़खड़ाने लगा। टेक्सटाइल की दुनिया अब विदेशों की कंपनियों से हार रही थी। कच्चा माल महंगा, ऑर्डर घटते गए और धीरे धीरे करोड़ों का घाटा सामने आने लगा। तानिया को अब पहली बार रात की नींद में डर लगने लगा था। वे जो भी अपने फ़ोन के कैमरे से हर वक्त अपनी अमीरी की वीडियो बनाती थी, अब फ़ोन चुप रहता था। न कोई पार्टी, न कोई शो, सिर्फ बैठकों में माथा पकड़कर बैठी एक लड़की जो अब सिर्फ ऊंचाई में जीना जानती थी। इधर रवि अब भी खामोश था। किसी को नहीं बताया कि उसने क्या सहा था या किसने क्या किया था। वह सिर्फ एक बात जानता था, अगर बदला चिल्लाकर लिया जाए तो शोर होता है, लेकिन अगर चुप रहकर लिया जाए तो इतिहास बनता है। और इतिहास बनने लगा था। रवि को एक दिन अपने अकाउंट्स टीम से रिपोर्ट मिली, सर एक बहुत पुरानी कंपनी सानवी एम्पायर्स भारी नुकसान में जा रही है, जल्द ही नीलामी हो सकती है। रवि ने कुछ नहीं कहा। टीम ने पूछा, सर क्या उसमें निवेश करना चाहेंगे? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, बस बोली वाले दिन मुझे वहां बुला लेना। तानिया मेहरा अब जब आईने में खुद को देखती थी तो पहचान नहीं पाती थी। ना वह चमकती आंखें बची थीं, ना वह दम से भरी मुस्कान, और ना ही वह ऊंची आवाज़ जिसमें दुनिया को नीचा दिखाने की ताकत थी। कभी जो ब्रांड तानिया लक्स लोगों की जुबान पर था, आज वही नाम कोर्ट, नोटिसों, बैंक रिकवरी कॉल्स और बंद दरवाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसके फ़ोन की हर कॉल में डर होता था कि कहीं फिर कोई ईएमआई मिस तो नहीं हो गई। वह अपने पापा रमन मेहरा के पास बैठती, उनकी थकी आंखों को देखती और सोचती कि जब पैसा जाता है तो सिर्फ चीज़ें नहीं जाती, इंसान का सुख चैन भी चला जाता है। तानिया की हालत देखकर उनके दोस्त और रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होते चले गए। शायद इसलिए भी क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि यह बर्बादी सिर्फ शुरुआत है। और उधर हालात एक और इशारा कर रहे थे। बैंक और कर्जदाता अब सानवी एम्पायर्स की पूरी प्रॉपर्टी और ब्रांड को नीलामी में डालने की तैयारी कर रहे थे। कंपनी जो एक दौर में करोड़ों का टर्नओवर करती थी, आज औकात में ही नहीं, नीलामी की लिस्ट में आ चुकी थी। रमन मेहरा ने बैठकों में अपनी इज्जत बेच दी। कई कारोबारियों से हाथ जोड़कर कहा, बस एक बार कंपनी बचा लो, मैं ब्याज समेत लौटा दूंगा। लेकिन सबकी आंखों में वही जवाब था, अब आपका समय चला गया है भाई साहब। तानिया अब घर में बैठकर पुराने एल्बम देखती थी, तस्वीरें, शादियां, पार्टीज, सब कुछ जैसे किसी और की जिंदगी लगती थी। इसी बिखरती हुई दुनिया में एक अजीब बात उनके कानों में पड़ने लगी। नीलामी में कोई बड़ा खिलाड़ी आ रहा है, कोई ऐसा जो चुपचाप चाल खेलता है। नाम नहीं पता, लेकिन सुना है उसने पहले भी कई डूबती कंपनियां खरीदी हैं। तानिया के दिल में डर बैठने लगा, क्योंकि अब वह देख पा रही थी, जिस दिन से उसने रवि को सबके सामने जलील किया था, उसके बाद हर चीज़ मानो उल्टी चल रही थी। उसे उस लड़के का नाम ठीक से याद नहीं था, वो बस याद कर पा रही थी उसकी सादगी, नीला कुर्ता और झुकी हुई आंखों में छुपा हुआ अपमान। लेकिन अब उसका चेहरा धुंधला हो गया था। उस रात तानिया ने चुपचाप अपनी माँ की गोद में सिर रखा और पूछा, माँ, क्या कभी इंसान को उसकी गलती का फल मिलने में सालों लगते हैं? माँ ने सिर्फ एक बात कही, अगर किसी की आंखों से निकला एक आंसू दिल से निकला हो, तो उस आंसू की कीमत चुकाने में पूरी कायनात लग जाती है। और उधर रवि अपने ऑफिस में बैठा नीलामी की तारीख को देख रहा था। नीलामी का दिन आया। शहर के सबसे बड़े होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में माहौल गंभीर था। चारों तरफ कुर्सियां भरी थीं, दर्जनों व्यापारी, उद्योगपति और निवेशक अपने अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर दस्तखत कर रहे थे। मंच के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर लिखा था, सानवी एम्पायर्स, पूर्ण व्यवसाय, संपत्ति व ब्रांड अधिकार नीलामी प्रारंभ। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर दस्तखत कर रहे थे। मंच के सामने एक बड़ी स्क्रीन पर लिखा था, सानवी एम्पायर्स, पूर्ण व्यवसाय, संपत्ति व ब्रांड अधिकार नीलामी प्रारंभ। हॉल के पिछले कोने में तानिया और उसके पिता चुपचाप बैठे थे। दोनों की आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे अभी कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं, चुप्पी से सब कुछ किया जाएगा। बोली शुरू हुई। पहली आवाज़ आई, 20 करोड़।
फिर एक और 35 करोड़। फिर धीरे धीरे बोली चढ़ने लगी। 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 65 करोड़। तानिया के पसीने छूटने लगे। रमन मेहरा की उंगलियां आपस में बंध गईं। हर बोली के साथ एक सपना गिर रहा था, एक दीवार ढह रही थी। तभी मंच पर खड़ा अधिकारी बोला, क्या कोई इससे ऊंची बोली लगाना चाहता है? एक पल की खामोशी, और तभी हॉल के सबसे आखिरी कोने से आवाज आई, 100 करोड़। पूरा हॉल चौंक गया। लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। कौन है ये जिसने एकदम से 100 करोड़ बोली लगा दी? कैमरे उसकी ओर घूमे। वहां खड़ा था रवि, साफ सुथरा, काला सूट, सीधा बदन और चेहरा वही शांत, लेकिन अब आत्मविश्वास की लौ से दमकता हुआ। लोगों की आंखें फैल गईं। रवि मंच की ओर बढ़ा, हर कदम जैसे अतीत को कुचल रहा था। उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, बस एक मुस्कान जो किसी तूफान से कम नहीं थी। वो मंच पर पहुंचा, माइक उठाया और सिर्फ एक लाइन बोली, मैं वही आदमी हूँ जिसे एक शादी में सबके सामने वेटर कहा गया था, क्योंकि मेरा कुर्ता महंगा नहीं था। हॉल में सन्नाटा छा गया। तानिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ कांपने लगे। उसके पिता की सांस रुक सी गई। रवि ने माइक नीचे रखा, फिर बोली कि दस्तावेज पर दस्तखत किए। सानवी एम्पायर्स अब विवेक की हो चुकी थी। सामने स्क्रीन पर लिखा था, बिक चुका है 100 करोड़ में। तभी एक पत्रकार दौड़ता हुआ आया, सर आप पहले कभी इस इंडस्ट्री में नहीं थे, आपने इस कंपनी को क्यों खरीदा? रवि की मुस्कान गहरी हो गई। उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, कुछ कंपनियां पैसा कमाने के लिए खरीदी जाती हैं, कुछ इसलिए खरीदी जाती हैं ताकि दुनिया को याद रहे। जिसे तुमने कुछ नहीं समझा था, वही तुम्हारी बोली लगाकर तुम्हें चुप करवा सकता है। तानिया वहां बैठी रही। पत्थर सी चेहरे से रंग उड़ चुका था। होंठ सूखे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रही थी। उसके सामने मंच पर खड़ा व्यक्ति वही था जिसे उसने एक शादी में सबके सामने जलील किया था। वही रवि अब 100 करोड़ की बोली लगाकर उसकी पूरी दुनिया खरीद चुका था। लोग धीरे धीरे उठकर जा रहे थे, लेकिन तानिया अपनी जगह से हिली भी नहीं। उसके पिता सिर झुकाए बाहर निकल चुके थे। शायद दुनिया की सबसे बड़ी हार वे झेल चुके थे। कुछ देर के बाद हॉल खाली हुआ। तानिया चुपचाप उठी, कांपते हुए कदमों से रवि की ओर बढ़ी। वह अब अकेला खड़ा था, अपने दस्तावेज साइन करवा रहा था। वह उसके सामने जाकर रुकी, आंखें नम और आवाज कांपती हुई, रवि मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई और शायद खुद को भी खो बैठी। क्या एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर सकते हो? रवि ने उसकी आंखों में देखा। कोई क्रोध नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बस एक ऐसी शांति थी जो तब आती है जब इंसान सब कुछ पीछे छोड़ देता है। उसने कहा, मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मुझे यकीन था तुम्हारा कहा वक्त से ज्यादा जहरीला नहीं हो सकता। तानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पल भारी, एक लड़की के लिए जो कभी सबके सामने हंसती थी, आज सबके सामने खुद पर शर्मिंदा थी। रवि ने अपना पेन जेब में रखा, दस्तावेज बैग में रखे और चलते चलते आखिरी बार मुड़कर कहा, माफी मांगने के लिए साहस चाहिए और माफ करने के लिए आत्मसम्मान। मेरे पास अब आत्मसम्मान है, इसलिए तो मैं माफ कर रहा हूँ। लेकिन भरोसा वो सिर्फ एक बार टूटता है और फिर कभी नहीं जुड़ता। तानिया वहीं जमीन पर बैठ गई। लोग लौट चुके थे, लाइटें बंद हो रही थीं और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक तस्वीर बची थी, नीला कुर्ता, सादा चेहरा और वह चुप्पी जो सबसे ऊंची बोली में बदल गई थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।